सामान्यतः कभी कभी मेरे भाई बहनों हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है। जो तार्किक लोग होते हैं ना, अगर थोड़ी गौ महिमा सुन ले संतों के मुख से तो उनके दिमाग में अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। और धर्म के नाम पर मेरे भाई बहनों हिंदुओं के दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि महाराज तो गाय माता री घनी महिमा गा रहा है, पर गाय तो खुद दुखी है, स्वयं दुखी है, जो खुद लाठी खा रही है, डंडे खा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसी गाय माता हमारे दुख कैसे मिटा सकती है? ऐसी गाय माता भगवान कैसे हो सकती है जो स्वयं हमारे ऊपर निर्भय है? ऐसी गाय माता हमारे दुख कैसे मिटा सकती है? मेरे भाई बहनों, जब जब भी भगवान को भक्त पर कृपा करनी होती ना, भगवान दीन रूप धारण करते हैं, भगवान छोटे बन जाते हैं। आपको मैं प्रसंग सुनाती हूँ रामचरितमानस का। रामचरितमानस में प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों कि भगवान श्री राम जी जिनके चरणों से गंगा जी बही है, हरि चरण ते निकली सुरसरी जटा समाई, ऐसे प्रभु श्री राम जी जिनके चरणों से गंगा बहती है, वो केवट के पास जाकर के हाथ जोड़ते रहे, केवट मुझे गंगा पार करा दे। एक नहीं, केवट से सैकड़ों बार हाथ जोड़ने पड़े प्रभु को, कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के प्रभु ने गंगा पार की। प्रभु चाहते तो मेरे भाई बहनों गंगा मैया को समक्ष प्रकट करा सकते थे, लेकिन प्रभु केवट के ऊपर ये बात कह रहे हैं, प्रभु केवट के माध्यम से गंगा पार करा रहे हैं। प्रभु चलते चलते पहुंच गए माता शबरी के आश्रम में। माता शबरी जाति से भिलनी थी मेरे भाई बहनों, और प्रभु ने जाकर के वहां माता शबरी के झूठे बेर खाए थे। जरा विचार करो, प्रभु श्री राम जी को क्या इतनी भूख लग सकती है कि वो माता शबरी के झूठे बेर खाए? जो राजा के पुत्र है, जो राजकुमार है मेरे भाई बहनों, उनको क्या जरूरत थी कि भिलो के यहाँ जाकर के उनके झूठे बेर खाए? लेकिन प्रभु ने माता शबरी को ये सेवा दी थी। भगवान ने 56 भोग त्यागे थे। भगवान ने मेरे भाई बहनों दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग किया और विदुर के घर के साग सब्जी खाई थी। क्यों? क्योंकि भगवान जब भक्तों पर कृपा करते वो छोटे बन जाते, दीन बन जाते हैं। भगवान ने केवट से गंगा पार करा करके मेरे भाई बहनों केवट को हमेशा हमेशा के लिए भवसागर से पार करा दिया। माता शबरी के झूठे बेर खा करके भगत और जगत का जन्म जन्म का बेर खत्म कर दिया। भगवान ने मेरे भाई बहनों सुदामा के मुट्ठी भर चावल खा करके सुदामा के जन्म जन्म की दरिद्रता को खत्म कर दिया। तो भगवान हमारे सामने जब याचक बन के आते हैं, दीन बन के आते हैं, तो ये निश्चित है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो जब गौ माता भी हमारे सामने ऐसे स्वरूप में प्रकट होती है, तो मेरे भाई बहनों गौ माता भी हम पर कृपा करना चाहती है। गौ माता कहती है कि बेटा देख मेरा ये स्वरूप है। गौ माता कहती है कि मेरे इतने सारी संतान है, अगर इसमें से किसी को मेरी दया आ जाए, मुझे घर पर ले जाए, घर पे ले जाकर के मेरी सेवा शुरू कर दे, तो उसकी सेवा के प्रभाव से मैं उसकी झोली को अनंत अपार खुशियों से भर सकूं। मेरे भाई बहनों गौ माता इसलिए आज हमारे सामने दुख लीला रच रही है। गाय माता दुखी होकर के घूम रही है, लेकिन हमें उनके भीतर के देव स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। गाय माता पहले भी भगवान ही थी, गाय माता भगवान है और गाय माता भगवान रहेगी। वो हमें सेवा का मौका देती है। जिस प्रकार 4 बेटे होते हुए भी किसी एक बच्चे को ही माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों हमारे हिंदुस्तान जो 3 करोड़ बची कुची गाय माताएं हैं, उनके सामने हिंदुस्तान के हमारे 100 करोड़ हिंदू है, उन 100 करोड़ हिंदुओं के सामने 3 करोड़ गाय माताएं घूम रही है। मतलब 30 बेटों में से एक के पाती एक गाय माता आने वाली है और 30 में से एक पर गाय माता की कृपा होने वाली है। तो ऐसी गौ माता की कथा हमारे परम पूज्य गुरु